सारे नर्सेज इस लोग के गुस्से में हैं कि इस एम्स के अंदर जब पे कमीशन बनता है तो डॉक्टर को ज़्यादा तनख्वाह दी जाती है सब दर्जन के डॉक्टर से, लेकिन नर्सेज की कोई बात नहीं होती। एक्चुअली हमारा इश्यूज में कई सारा इश्यू है, इसी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये बता रहा है, ये वेतन का प्रॉब्लम है। The nurses union had actually put in 23 demands. Almost all of the demands have been met by the AIIMS administration and by the government. तो देश का सबसे बड़ा अस्पताल दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में नर्सों ने हड़ताल कर दी है। नर्सों ने कुल 23 मांगे एम्स प्रशासन के सामने रखी हैं, जिसमें वेतन बढ़ाने की मांग भी शामिल है। एक साथ 5000 नर्सों के हड़ताल पर जाने से एम्स में स्वास्थ्य सुविधाओं पर बुरा असर पड़ा है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हड़ताल खत्म न करने पर नर्सों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि नर्सिंग कार्यों को बंद या बाधित नहीं किया जाना चाहिए। तो हड़ताल करने वालों को एक चेतावनी जारी की गई है स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कि हड़ताल खत्म नहीं हुई तो सख्त कार्रवाई होगी। ये चेतावनी दे दी गई है। दिल्ली के एम्स में ये नर्सों की हड़ताल, जिसकी वजह से जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बुरी तरह से बाधित हुई हैं। एम्स की 5000 नर्सों ने काम करना बंद कर दिया है। वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं ये नर्स, और स्वास्थ्य मंत्रालय ने हड़ताल करने वालों को चेतावनी जारी की है कि हड़ताल खत्म नहीं हुई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो 5000 नर्सेज हैं जिन्होंने काम करना बंद कर दिया है। वेतन बढ़ोतरी की इनकी मुख्य मांग है। वैसे तो ये कई मांगें रखी गई हैं नर्सों की ओर से, लेकिन जो मुख्य मांग है वो एम्स में जो नर्सेज की जो सैलरी है, जो वेतन बढ़ोतरी की जो मांग है, वो इनमें से प्रमुख है। तो 5000 नर्सों ने काम करना बंद कर दिया। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ये नर्सें चली गई हैं और इनकी ओर से शिकायतें की जा रही है कि बहुत वक्त से ये मांग उठाई जा रही थी। हालांकि पिछले साल एक बैठक भी बुलाई गई थी, आश्वासन इनको दिया गया था कि इनकी मांगों पर विचार किया जाएगा, लेकिन कुछ भी किया नहीं किया गया और इसी वजह से ये 5000 नर्सेज हैं जो कि हड़ताल पर चली गई हैं। और जी न्यूज की ओर से अपील की जा रही है कि नर्सें तुरंत काम पर लौटें, हड़ताल पर न जाएं, क्योंकि मरीज जो हैं वो बेहाल हो गए हैं। जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं बुरी तरह से चरमरा गई हैं एम्स में, और ये संकट काल है, कोरोना काल है, और ऐसे में जो एम्स प्रशासन है उनकी ओर से भी लगातार ये अपील की जा रही है कि नर्सों को ऐसे मुश्किल वक्त में हड़ताल पर नहीं जाना चाहिए, उन्हें काम पर लौट आना चाहिए। और यही अपील हमारी ओर से भी है कि जो नर्स हैं वो उनकी मांगें अपनी हो सकती हैं, उसको लेकर वो ज़रूर प्रशासन के सामने अपनी बात रखें, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल का वक्त है और ऐसे में जो मरीज वहां पर पहुंच रहे हैं उन्हें बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे सहयोगी वैभव इस खबर पर और डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पूजा मक्कड़ भी हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले वैभव, आपके पास आते हुए, ये 5000 नर्स जो कि हड़ताल पर चली गई और इसकी वजह से जो मरीज वहां पर पहुंच रहे हैं वो बेहाल हैं, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उस पर बहुत ही बुरा असर इस हड़ताल की वजह से। जी बिल्कुल मीमांसा, और कल दोपहर 3 बजे से जो एम्स नर्सिंग यूनियन है वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल इनकी जारी है। हमारे साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी क्या मांगे हैं। सबसे पहले देश की जनता को नर्सिंग कोरोना वायरस को उसके सलाम बोलना चाहूँगा। हमारी जो डिमांड है कोई भी नई डिमांड नहीं है। कोरोना के आने से पहले
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और हमारे डायरेक्टर सर ने जो डिमांड मानी थी, उन्हीं डिमांडों को हम रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि इधर हम लोगों की सेवा कर रहे थे, उधर ये लोग साइलेंटली हमारा नुकसान कर रहे थे। इसलिए कोई पे हाइक की बात नहीं है, नया पैसा नहीं मांगा जा रहा, नई डिमांड कोई नहीं है। जिन डिमांड को ऑलरेडी 1 साल पहले मान लिया गया था, उन्हीं डिमांड को कोरोना वायरस को चीट करते हुए साइलेंटली एम्स एडमिनिस्ट्रेशन ने और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय मिलकर खारिज किया। वो गुस्सा है कि आज कोरोना वायरस को रोड पे बैठना पड़ रहा है। और आज सुबह सुबह हमारे डायरेक्टर सर ने पूरी सिक्योरिटी को बुलाकर, हमारे एक साथी की टांग टूटी है और मेरे हाथ को चोट लगी है, इसलिए एक गुंडा बना के भेजा और फीमेल नर्सेस के कपड़े तक फाड़े गए आज सुबह सुबह से। ये बड़ा दुखदाई है। माननीय देश के मोदी जी, आप देख लीजिए आपके लोगों को, जिन कोरोना वायरस के लिए आपने थाली बजाई और दिए जलाए, उनके साथ इस एम्स में आज क्या हो रहा है। मैं एक बार आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि 16 अक्टूबर 2019 को, आप अगर कैमरा दिखा पाएँ, 16 अक्टूबर 2019 को ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने मीटिंग में डॉक्टर गुलेरिया, जिन्होंने कल कहा था कि ये सारी डिमांड नहीं है और एक सारी डिमांड मान ली गई है, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड थी जिसमें झूठ बोला था, 6 CPC पे एनोमली द मैटर स्टैंड रिजॉल्व्ड, यानी मांग मान ली गई थी 16 अक्टूबर 2019 को, उसे कोरोना वायरस को काम करते हुए कल उसे खत्म कर दिया गया। यही गुस्सा लेके ये लोग आंदोलित हैं, इन लोगों का गुस्सा जायज है। अभी कल जो एम्स के डायरेक्टर हैं रणदीप गुलेरिया, वो मांग कर रहे हैं कि कोरोना का काल चल रहा है, केसेस लगातार आ रहे हैं कोरोना के, इस बीच में आप लोग जो अगर धरना प्रदर्शन करते हैं तो कहीं ना कहीं आम लोगों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, तो उसको लेकर। बहुत सही बात है, लेकिन इसके लिए एम्स नर्सेज रेस्पॉन्सिबल नहीं है, इसके लिए डायरेक्टर सर रेस्पॉन्सिबल है, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री रेस्पॉन्सिबल। मैं बताता हूँ कैसे, क्योंकि हम नई डिमांड लेके नहीं बैठे हैं, हम लोगों की सेवाएं कर रहे थे, पीपी किट पहन के काम कर रहे थे, हमारे खुद का स्वास्थ्य खराब था। इन लोगों को क्या जरूरत थी हमारी जो एग्रीड डिमांड है उनको खत्म करने की? आज ये रुक जाते थोड़े दिन, वैक्सीन आने तक रुक जाना चाहिए था। ये हमसे आके कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, माफी मांग लेते हाथ जोड़ के कि हमसे गलती हो गई, हम आपके पैर पड़ते। मैं शायद नर्सेज से बात करता कि ये गलती मान रहे हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य सचिव ने एक आदेश जारी किया है, उसके तहत आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत आप लोग ऐसे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर नहीं जा सकते हैं, आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो देखिए सर, कानून देश की जनता के लिए बनते हैं, हम भी जनता का हिस्सा है। ऐसा कोई कानून कभी किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं बनता तो अपने लोगों के खिलाफ होता है। हम हर कानून का, हर नियम का समाधान करते हैं, इसलिए हमारे बात के रास्ते, टॉक के रास्ते खुले हैं। लेकिन कोरोना वॉरियर्स पे ऐसा कोई भी जो अत्याचार है वो मुझे नहीं लगता कि सरकार भी करेगी, और हमें मजबूर ना करें ज़्यादा, उससे ज़्यादा बोलने को। मैं तो आपके टीवी चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, एम्स नर्सेज यूनियन के बातचीत के रास्ते शुरू से खुले हैं, हम तैयार हैं बात करने को, लेकिन कानून लोगों के लिए बनते हैं, ये लोग आपके लोग हैं। तो देखिए, बिल्कुल मीमांसा, और जिस तरीके से यहाँ पर प्रेसिडेंट का भी कहना है नर्सिंग यूनियन के कि हम लगातार बात करने के लिए तैयार हैं एम्स प्रशासन से, सरकार से, सभी से, लेकिन उनका यही कहना है कि जब तक उनकी 23 की 23 मांगे नहीं मान ली जाएगी तब तक वे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे। जी, पूजा भी हमारे साथ हैं। पूजा, आपने सुना कि कितनी ज्यादा नाराजगी है, और कहा यह जा रहा है कि ये जो शिकायतें हैं ये तो पहले दी गई थी, पिछले साल से, लंबे वक्त से ये उठाती रही हैं नर्सेज ये मांगे, लेकिन इनको नजरअंदाज किया गया और इसी वजह से ये कठोर फैसला लेने के लिए मजबूर हो गई नर्सें। देखिए मीमांसा, जिन 23 मांगों की बात हो रही है, सबसे पहले उनको साफ कर देते हैं। उसको लेकर पिछले 1 साल से एम्स प्रशासन और नर्सेज यूनियन के बीच में बातचीत चल रही थी। पिछले 2 महीने में उस बातचीत में तेजी आई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय के 2 अधिकारी लगातार उस मीटिंग में रहते थे और नर्सेज से बात कर रहे थे। इन 23 में से कुछ मांगों को जरूर मान लिया गया था, लेकिन जो असल मुद्दा अड़ा है वो अड़ा है 6ठे वेतन आयोग की कुछ सिफारिशों को लागू करने पर, जो कि नर्सेज यूनियन का कहना है कि उनका हक बनता है और उस लिहाज से उनकी सैलरीज बढ़ा दी जानी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ एम्स प्रशासन हाईकोर्ट के एक ऑर्डर का हवाला देते हुए ये बता रहा है कि आप पर ये 6ठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं होती, लिहाजा इस प्रावधान के तहत आपकी सैलरीज नहीं बढ़ाई जा सकती हैं। तो जो असल गतिरोध है वो फिलहाल सैलरी बढ़ाए जाने को लेकर है, और उसी को लेकर परसों की मीटिंग में जब कोई नतीजा नहीं निकला तो कल पहले नर्सेज यूनियन ने ये कहा कि वो 16 दिसंबर से अनिश्चितकालीन स्ट्राइक पर चले जाएंगे। पहले एम्स प्रशासन को ये नोटिस दिया गया, लेकिन उसके 2 ही घंटे बाद तकरीबन दोपहर 2 से 3 बजे के बीच में एक नया हैंड रिटन लेटर नर्सेज यूनियन के लेटर हेड पर आया, जिसमें ये कहा गया कि हम तुरंत हड़ताल पर जा रहे हैं। तो ये जरूर प्रेशर टैक्टिक्स नजर आई कि अचानक से हड़ताल पर जाने का फैसला लिया गया, वो भी देश के सबसे बड़े अस्पताल में, वो भी ऐसे वक्त जब कोरोना के मरीज वहां पर भर्ती हैं। और ऐसे भी एम्स में रोजाना 10,000 मरीज आते हैं, जो चाहे ओपीडी में आए या दिखाने के लिए आए, और नर्सेज एक
बहुत बड़ा भार उठाते हैं उनको देखने का, उनकी देखभाल करने का। तो ये प्रेशर टैक्टिक के तौर पर जरूर हड़ताल एक बार फिर से धमकी दी गई और कल अचानक हड़ताल पर जाने का फैसला लिया गया। लेकिन इस बीच में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये साफ कर दिया कि वो इस मामले में एम्स प्रशासन के साथ खड़े हैं और एम्स प्रशासन चाहे तो कोई भी कार्रवाई कर सकता है नर्सेज यूनियन के खिलाफ। हालांकि कल रात को एम्स डायरेक्टर की तरफ से अपील की गई है कि ये वक्त हड़ताल का नहीं है, अभी हड़ताल वापस ले लें और हम फिर से आपके साथ बैठकर बातचीत कर सकते हैं। लेकिन आखिर में नर्सेज यूनियन ने यही फैसला किया कि वो हड़ताल पर रहेंगे, क्योंकि इससे पहले की मीटिंग्स में सैलरी बढ़ाने को लेकर साफ इनकार कर दिया गया एम्स प्रशासन की तरफ से भी और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से। जी, आप रहिए पूजा हमारे साथ और वैभव भी हमारे साथ हैं। कोरोना काल में एम्स में नर्सों की हड़ताल पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने सख्त रुख अपना लिया है, लेकिन कल से आज तक हड़ताल करने वाली नर्सों के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। हड़ताल के कारण अस्पताल में मरीजों और उनकी देखभाल करने वालों को काफी दिक्कतें आ रही हैं, जो आज और भी ज्यादा बढ़ सकती है। ताली बजाकर नारेबाजी हो रही है। मुंह पर मास्क लगाए ये लोग वी वांट जस्टिस के नारे लगा रहे हैं। ये तस्वीरें देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल दिल्ली एम्स की हैं और प्रदर्शन कर रहे ये लोग एम्स के नर्सिंग स्टाफ हैं। एम्स की नर्स यूनियन सोमवार से हड़ताल पर है। कोरोना काल में एम्स की करीब 5000 नर्सों के अचानक हड़ताल पर चले जाने से अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं पर बुरा असर पड़ा है। आपको बताएंगे कि आखिर एम्स की नर्स हड़ताल पर क्यों गई, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें जो बताएंगी कि नर्सों की हड़ताल से एम्स में भर्ती मरीज किस तरह से बेहाल है। ये एम्स के एक वार्ड की तस्वीर है। अस्पताल के बेड पर मरीज तो हैं, लेकिन आसपास एक भी नर्स दिखाई नहीं दे रही। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए। इस वार्ड से भी नर्स गायब है और नर्स की जगह तीमारदार ही अपने अपने मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं। जो काम नर्सों को करना चाहिए वो तीमारदार करने के लिए मजबूर है, क्योंकि नर्स तो अपनी ड्यूटी छोड़कर नारेबाजी कर रहे हैं। एम्स की नर्स यूनियन 1-2 दिन की नहीं बल्कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। नर्स यूनियन ने एम्स प्रशासन के सामने 23 मांगे रखी हैं, जिनमें मुख्य है नर्सिंग स्टाफ के लिए छठे वेतन आयोग को लागू करने की मांग। एम्स नर्स यूनियन ने एम्स डायरेक्टर को एक चिट्ठी लिखी है। जी न्यूज के पास वो चिट्ठी मौजूद है, जिसमें लिखा है 13 दिसंबर को एम्स नर्स यूनियन के स्ट्राइक नोटिस के बावजूद एम्स प्रशासन ने कोई ठोस निर्णय नहीं लिया। उल्टा छठे वेतन आयोग को लागू करने की मांग को एम्स प्रशासन ने खारिज कर दिया। नर्स यूनियन का आरोप है कि पिछले साल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के आश्वासन के बावजूद नर्सों का वेतन नहीं बढ़ाया गया। एम्स नर्स यूनियन पहले 16 दिसंबर से हड़ताल पर जाने वाली थी, लेकिन उसके 2 दिन पहले ही यूनियन ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। अब एम्स यूनियन के लोग एम्स में भर्ती मरीजों की जिंदगी को दांव पर लगाकर सरकार से अपनी मांग मनवाने पर अड़े हुए हैं। मैं इस देशवासियों को और सभी लोगों को हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि एम्स नर्सेज यूनियन का नर्सेज का कोई इरादा नहीं है स्ट्राइक पे जाने का, या इस तरह कोई हमारा फैशन नहीं है, लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है। मैं देशवासियों से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग आके हमें बचा लीजिए, अपने मरीजों को बचा लीजिए। ये लोग स्वास्थ्य मंत्रालय लोग, एम्स के लोग आपके मरीजों के बारे में नहीं सोच रहे। नर्स यूनियन की मांग पर एम्स प्रशासन ने बयान जारी करके कहा है नर्सों की वेतन बढ़ोतरी की मांग को स्वास्थ्य मंत्रालय ने विचार के लिए संबंधित विभाग के पास भेज दिया है। एम्स प्रशासन हड़ताल पर गई नर्सों को हाईकोर्ट के 2002 के आदेश की याद दिला रहा है, जिसमें कहा गया था कि एम्स में किसी को भी किसी भी वजह से काम पूरी तरह बंद करने का अधिकार नहीं है। वहीं एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने नर्सों को उनका सेवा धर्म याद दिलाया है और कोरोना काल में हड़ताल नहीं करने की अपील की है। Country is fighting a pandemic. When we are fighting for our near and dear ones to save lives, and we know that we need to work only for a few more months, and the vaccine may actually provide a solution. Unfortunately, at this point in time, the nurses union has gone on a strike. एम्स के नर्सों की हड़ताल को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कड़ा रुख अपना लिया है। स्वास्थ्य सचिव ने आदेश जारी किया है, अगर नर्सों ने अपनी हड़ताल खत्म नहीं की तो उनके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि स्वास्थ्य मंत्रालय की सख्ती का असर एम्स नर्स यूनियन पर होता है या नहीं, क्योंकि अगर नर्सों की हड़ताल लंबी खींची तो एम्स के मरीजों
और उनके रिश्तेदारों की परेशानी भी बढ़ जाएगी। दिल्ली से ब्रह्म प्रकाश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये 5000 नर्स हैं जो हड़ताल पर चली गई हैं और एम्स के मरीज बुरी तरह से बेहाल हैं और जी न्यूज़ ऐसे में अपील करता है कि एम्स की नर्स हड़ताल खत्म करें। जी न्यूज़ की अपील है कि नर्स संवेदनशीलता दिखाएं, नर्स कोरोना काल में हड़ताल न करें, मरीजों का दर्द समझें ये नर्स और काम पर लौट आएं। और यही अपील एम्स प्रशासन की ओर से भी लगातार की जा रही है। वैभव हमारे साथ हैं। वैभव, अब सभी मसलों को सुलझाने का आश्वासन दिया गया है एम्स प्रशासन की ओर से। इनकी 23 मांगे हैं और जैसा कि पूजा बता रही है, एक तरह से प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर भी देखा जा रहा है कि अचानक से हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया। वो ठीक है कि मांगे जो हैं वो काफी वक्त से की जा रही हैं, लेकिन वक्त लगेगा ऐसे में, क्योंकि अभी जो फोकस है, जो प्रायोरिटी है, वो है कि जो मरीज आ रहे हैं उन्हें कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि महामारी का वक्त है। तो ऐसे में इन्हें भी संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। जरा बात कीजिए इनसे कि थोड़ी देर और इंतजार कर लें, जब इतने देर इन्होंने इंतजार किया है, कुछ महीनों का और इंतजार। जी बिल्कुल हमारे साथ कुछ जो नर्सिंग स्टाफ हैं उसमें कुछ महिला हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, क्या मांगे आपकी हैं? अभी जैसे कोरोना काल चल रहा है, इस वक्त में जो मरीज़ हैं, केसेस लगातार आ रहे हैं, तो ऐसे समय में आप लोगों की हड़ताल, उससे मरीजों पर जो प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये बहुत ज़्यादा मजबूरी में हमने ये कदम उठाया है। हम सभी कोरोना वॉरियर हैं। लोगों ने हमारे लिए तालियां बजाई, थालियां बजाई, दिए जलाए, फूल भी बरसाए, लेकिन जब बात आती है जेन्युइन डिमांड्स की, तब इन सब की बोलती बंद हो जाती है। हमारे 23 डिमांड्स है, जिसमें से कि एक पर भी एडमिनिस्ट्रेशन बात करने के लिए तैयार नहीं है। और ऐसा नहीं है कि हमने सडनली इन हीट ऑफ मूवमेंट वी हैव टेकन दिस डिसीजन। हम लोगों ने 1 मंथ पहले नोटिस दिया था। इट वाज अबाउट 13 नवंबर एंड सिंस देन नो वन ऑफ देम हैव कम हियर टू टॉक टू अस। सो व्हाट इज दिस? वी आर लाइक फेसिंग लाइक सो वॉरियर कहते हैं। हम लोग रात दिन अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। जब देश को जरूरत थी, हम सबके सब, हम औरतें, हम सब महिलाएं अपने बच्चों को, अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके यहाँ से निकले। हम में से आई थिंक अराउंड 30-40% पॉपुलेशन पॉजिटिव भी हो चुकी है। कुछ लोग इतने सिक हुए कि उनको मतलब मुश्किल से लाया गया। और उसके बाद भी अगर आप हमारी डिमांड्स नहीं सुनते हैं, एक मानवता का जो ठेका है वो सिर्फ हमने नहीं लिया हुआ है, वो एडमिनिस्ट्रेशन की भी जिम्मेदारी है। हम बहुत मजबूरी में ये कदम उठा रहे हैं और हम लोग नहीं चाहते कि ये जो हमारी स्ट्राइक है वो आगे बढ़े और इससे मरीजों को नुकसान पहुंचे। लेकिन उसके लिए हमारे रेस्पेक्टेड डायरेक्टर साहब और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को आगे आना पड़ेगा और हमारी मांगों को सुनना पड़ेगा। वी हैव गॉट 33 लिस्ट ऑफ डिमांड्स व्हिच वी आर आस्किंग फॉर लाइक डिकेड्स, बट दे हैवंट लिसन टू अस सो फार एंड दिस इज बहुत ही मजबूरी में हमने ये कदम उठाया है। तो हमसे हाथ जोड़ के हम लोग इनसे निवेदन करते हैं कि कृपया आएं और हमसे बात करें और हमारी मांगों को जो है उनका कुछ ना कुछ निपटारा करें। एम्स के डायरेक्टर कह चुके हैं कि लिखित में आप छोड़िए, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट डायरेक्टर एड्रेस to us, to media and to general public to gain the sympathetic ground. So it is only about कि वो ये ऐसा बोल करके भी वो हमको सिर्फ प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक बार भी हमसे बात करने के लिए नहीं आए हैं। जब हमने लेबर कमिश्नर को चिट्ठी लिखी, उसके बाद दबाव में आकर के इनके 2-3 अधिकारियों में हमसे बात करी और ऑन द टेबल दे हैव टोटली टर्न्ड आउट अबाउट ऑल द 23 पॉइंट्स। सो दिस इज टोटली फेक प्रोपागेंडा दैट दे हैव लिसन्ड टू अस। इट इज नॉट सो। तो आपकी जिम्मेदारी भी है कि कोरोना के जो मरीज हैं या दूसरे कोई भी मरीज आते हैं तो आप उनकी सेवा करें, क्योंकि आपका एक धर्म कहा जाता है। तो क्या उसको लेकर अभी आप फिर जी 2020 इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्सेज भी है, आप सभी को पता होगा। और हमने किसी भी मूवमेंट पर हमने एडमिनिस्ट्रेशन को अकेला नहीं छोड़ा। हम हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ ही रहे और सारे हमने ट्रॉमा सेंटर को पूरा डिक्लेयर किया गया कि वो कोरोना का सेंटर रहेगा और उसमें हमने पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह किया है। कल हमको मजबूरन ये फैसला लेना पड़ा क्योंकि हमें दिख रहा था कि हमारा कोई भविष्य नहीं है और हमारी डिमांड्स को कोई सुनेगा। 13 नवंबर इज नॉट अ शॉर्ट पीरियड, इट्स मोर देन 1 मंथ। जब हम लोगों ने इनको नोटिस दिया, अगर उनको सच में फिक्र थी मरीजों की, अगर उनको सच में चिंता थी हमारी और हमारी थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट थी, तो दे कुड हैव कम एंड दे कुड हैव आस्क्ड अस फॉर अदर प्रपोजल्स। तो बेबान साहब, बिल्कुल यहाँ पे जो नर्सिंग स्टाफ है उनका यही कहना है कि करीब 1 महीने पहले उन्होंने नोटिस दिया था 13 नवंबर को एम्स प्रशासन को, लेकिन बावजूद उसके उनकी मांगे नहीं सुनी गई और एम्स के
डायरेक्टर जो कह रहे हैं कि उनकी मांगे मान ली गई हैं, तो उस पर नर्सिंग स्टाफ का कहना है कि इनकी मांगे मानी गई है, उन्हें सिर्फ प्रेशराइज करने के लिए कहा जा रहा है कि ये धरना खत्म कर दिया जाए। लेकिन तो आप देख रहे हैं मोर देन प्रेज वी नीड अ रेज। तो वेतन बढ़ोतरी की मांग ये नर्सों की, और आप देख रहे हैं जो वार्ड हैं वहां पर एक भी नर्स नजर नहीं आ रही है। 5000 नर्स हड़ताल पर हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि कैसे होगा मरीजों का इलाज, और अगर ये हड़ताल लंबी खिंचती है तो फिर क्या होगा। और एम्स के पूर्व डायरेक्टर एमसी मिश्रा इस वक्त हमारे साथ हैं। मिश्रा जी, ये देखिए जो नर्स हैं वो कह रही हैं मोर देन प्रेज वी नीड अ रेज, और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई हैं नर्सें। ये आप तस्वीरें आप भी जरूर इस वक्त देख रहे होंगे, वार्ड में एक भी नर्स नहीं और मरीजों का हाल बेहाल। ऐसे में कैसे होगा मरीजों का इलाज, ये सबसे बड़ा सवाल। इसमें मैं समझता हूँ कि जो मैं अभी किसी और चैनल पे था तो वहाँ पे डॉक्टर गुलेरिया जो आजकल निर्देशक हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के, उन्होंने कहा है कि हमने इनकी सारी डिमांड, जो भी 23 डिमांड्स हैं वो मान ली हैं, और नर्सिंग यूनियन के जो प्रवक्ता हैं और जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको इसमें बिल्कुल उनके ऊपर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि नर्सेज हमारे मेडिकल प्रोफेशन में एक बहुत बड़ा हिस्सा है और एक टीम की तरह हम लोग काम करते हैं, और महत्वपूर्ण हिस्सा है किसी भी अस्पताल के, किसी भी हेल्थ केयर डिलीवरी में। तो उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, उनकी अवहेलना नहीं की जा सकती है, और उनकी जो भी डिमांड्स हैं जो इमीडिएटली मानी जा सकती हैं उनको तुरंत मान लेना चाहिए, और जिन पे सरकार से आदेश लेना है उसको सरकार तक पहुंचाना चाहिए, और एम्स के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको इनकी तरफ से सरकार में बातचीत करनी चाहिए। तो बातचीत से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है, और हड़ताल एक रास्ता नहीं होना चाहिए। लेकिन मिश्रा जी, ये नर्स तो ये कह रहे हैं कि 1 महीने पहले नोटिस दिया गया था और उनकी मांगों पर कुछ भी विचार करने के लिए प्रशासन तैयार नहीं है। अगर वाकई उनकी फिक्र होती तो अब तक कुछ न कुछ कदम उठा लिया गया होता। नहीं, कई बार हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, जो सत्य नहीं होता है। कुछ गलतफहमियां जरूर होती हैं, कुछ अगर इस तरह की गलतफहमियां हैं तो उनको दूर किया जा सकता है आमने सामने बैठ के। हड़ताल रास्ता जो है वो आखिरी ऑप्शन होना चाहिए, वो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होना चाहिए। दूसरा, अभी कोविड चल रहा है, पेशेंट केयर इफेक्ट होगी तो इनको जनता का जो लोगों का समर्थन नहीं मिलेगा, और लोग इसको इसके समझना चाहिए। जी डॉक्टर मिश्रा, आप रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कितना ज़्यादा बुरा असर पड़ना शुरू हो गया। ये तो अभी हड़ताल शुरू हुई है, और अगर ये लंबी खिंच जाती है तो फिर ऐसे में मरीज़ क्या करेंगे, कैसे वहाँ पर इलाज होगा। और ये वैसे ही संकट के दौर से पूरा देश इस वक्त गुजर रहा है, और एम्स कैंपस में किस तरह से धरने पर बैठी हुई हैं नर्सें, ये परेशानी का सबब बन चुका है। ये
नर्सों का हड़ताल पर जाना, और कैसे ये गतिरोध दूर होगा, ये इस वक्त का बड़ा सवाल। हमारे साथ वैभव भी हैं, पूजा मक्कड़ भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर मिश्रा भी हमारे साथ रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे। की नर्स हड़ताल खत्म करें, जी न्यूज़ लगातार ये अपील कर रहा है क्योंकि ये संकट का काल है और ऐसे में अगर नर्स हड़ताल पर चली जाती हैं तो जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बुरी तरह से बाधित हो गई हैं, चरमरा गई हैं। ऐसे में नर्स संवेदनशीलता दिखाएं और काम पर लौटें, यही अपील कर रहा है जी न्यूज़ इन नर्सों से। तो देश के सबसे बड़े अस्पताल दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में नर्सों ने हड़ताल कर दी है। नर्सों ने कुल 23 मांगें एम्स प्रशासन के सामने रखी हैं, जिसमें वेतन बढ़ाने की मांग भी शामिल है। एक साथ 5000 नर्सों की हड़ताल पर जाने से एम्स में स्वास्थ्य सुविधाओं पर बुरा असर पड़ा है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हड़ताल खत्म न करने पर नर्सों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि एम्स में नर्सिंग कार्यों को बंद या बाधित नहीं किया जाना चाहिए। और जी न्यूज़ भी लगातार अपील कर रही नर्सों से कि वो तुरंत काम पर लौटें। इस तरह से हड़ताल पर जाने की वजह से जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उस पर बुरा असर पड़ रहा है। मरीजों को बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि चाहे जनरल वार्ड हो, इमरजेंसी वार्ड हो, वहाँ पर नर्स नज़र नहीं आ रही हैं और इस वजह से सबसे बड़ा सवाल यही है कि फिर ऐसे में मरीजों का इलाज कैसे हो पाएगा। तो कोरोना काल में हड़ताल न करें एम्स की नर्स, ये जी न्यूज़ अपील करता है कि जो नर्स स्टाफ है, नर्स यूनियन है, अपनी मांगें उनकी जायज़ हो सकती हैं लेकिन थोड़ा इंतज़ार वो और करें। एम्स प्रशासन उनकी मांगों पर ज़रूर विचार करने के लिए तैयार है और बातचीत के ज़रिए, संवाद के ज़रिए ही गतिरोध ख़त्म हो सकता है। अपनी मांगें वो ज़रूर प्रशासन के सामने रखें लेकिन अभी थोड़ा इंतज़ार करें क्योंकि मुश्किल का वक्त है और ऐसे में कोरोना के बहुत से मरीज़ हैं जो अस्पताल में पहुंच रहे हैं और बीमारियों से भी लोग जूझ रहे हैं और अगर हड़ताल पर चली जाएंगी ऐसे में नर्सें, तो ऐसे में मरीजों के लिए ये बहुत ही बड़ी परेशानी का सबब बन जाएगा। आप देख भी रहे हैं वार्ड में एक भी नर्स नहीं है। मरीजों का इलाज कैसे संभव हो पाएगा क्योंकि हॉस्पिटल की बात करें तो सबसे जो नर्सिंग स्टाफ है वो बहुत अहम हिस्सा होता है किसी भी अस्पताल का। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, वैभव हमारे साथ हैं, पूजा मक्कड़ हैं और हम बातचीत कर रहे थे कुछ देर पहले एम्स के जो फॉर्मर डायरेक्टर हैं MC मिश्रा, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो वैभव, ये चेतावनी भी दे दी गई है कि अगर इलाज में बाधा डालने की कोशिश की जाती है तो फिर FIR होगी क्योंकि कानूनन ये अपराध है। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश का हवाला भी दिया जा रहा है। क्या इस बात का भी डर नहीं है नर्सिंग स्टाफ को? जी बिल्कुल बेमानसा, यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन कर रही हैं नर्सें, उन्हें कल जो दिल्ली के स्वास्थ्य सचिव हैं उन्होंने एक आदेश जारी किया था और दिल्ली हाई कोर्ट का जो 2002 का एक आदेश है उसका हवाला देते हुए कहा था कि आप किसी भी तरीके से अगर आपदा प्रबंधन, आपके ऊपर अगर किसी तरीके की कार्रवाई हो सकती है अगर आप अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाते हैं, वो भी ऐसे दौर में जब आप कोरोना जैसी महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है और भारत में भी लगातार केसेस आ रहे हैं। एम्स एक बड़ा अस्पताल है राजधानी का और यहाँ पर जो नर्सें अगर चली जाती है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर तो समस्या बड़ी हो सकती है। कल भी हमने देखा कि कई मरीजों को काफ़ी परेशानी हुई, बेड्स खाली हैं, नर्सेस इलाज नहीं कर रही हैं उनका, तो परेशानी बढ़ गई है। और नर्स का कहना है कि हम मरीजों की परेशानी समझ रहे हैं लेकिन हमारी परेशानी भी प्रशासन नहीं सुन रहा है। 13 नवंबर को इन्होंने नोटिस जारी किया था एम्स प्रशासन को, लेकिन इनका कहना है कि 1 महीने के नोटिस के बाद भी हमारी मांगें नहीं मानी गई। तो कुल 23 मांगें हैं जिनमें छठे वेतनमान की भी एक मांग है, उसको ये मांग कर रहे हैं लेकिन इनकी मांगें अभी तक पूरी नहीं की जा रही है। जबकि एम्स के जो डायरेक्टर हैं रणदीप गुलेरिया, वह कह चुके हैं कि आपकी 23 में से 22 मांगें पूरी हो चुकी है। फिर भी ये कह रही हैं कि जब तक लिखित में आश्वासन नहीं देती है हमें एम्स प्रशासन या सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से हमें कोई आश्वासन नहीं मिलेगा, तब तक हम अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन उनका जारी रहेगा। मीमांसा जी, पूजा भी हमारे साथ हैं। पूजा, एम्स अस्पताल जो कि देश का सबसे बड़ा अस्पताल है, अमूमन अगर हम हर रोज की बात करें तो कितने मरीज वहां पर पहुंचते हैं इलाज के लिए, और ऐसे में जब जो वहां की जो नर्सें हैं वो हड़ताल पर हैं तो मरीजों की देखभाल कैसे होगी? किस तरह से इंतजाम किए जाते हैं ऐसे हालात में?
जी मीमांसा, जब नॉर्मल हालात होते हैं एम्स में, कोरोना से पहले की अगर बात करें तो 10,000 मरीज रोजाना ओपीडी में आते हैं और दिखाते हैं। उसके अलावा जो मरीज भर्ती हैं उनकी अगर गिनती कर ली जाए तो लगभग दुगुना आंकड़ा हो जाएगा जिनका काम ये नर्सेज संभालते हैं। उसके अलावा जो व्यवस्था रहती है एम्स में, 1200 के करीब रेजिडेंट डॉक्टर्स रहते हैं किसी भी वक्त में, जिनको अलग अलग वार्ड्स की जिम्मेदारी दी जाती है। एक बड़ा लोड वर्क का काम का उनके ऊपर होता है, मरीजों की तीमारदारी, उनकी दवा से लेकर उनका जो ट्रीटमेंट है वो आगे बढ़ाने को लेकर। उसके बाद सबसे ऊपर आते हैं सीनियर डॉक्टर्स, जो कि फैकल्टी का हिस्सा होते हैं, यानी कि एम्स के परमानेंट डॉक्टर्स होते हैं। उनका काम ज्यादातर सुपरविजन होता है और मरीजों के इलाज की आगे दशा दिशा तय करना, सर्जरीज तय करना, ये सब रहता है। बाकी जो ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है वो रेजिडेंट डॉक्टर्स के ऊपर और उसके बाद इन नर्सेज के ऊपर ही रहती है। लेकिन आज के हालात में 10,000 मरीज नहीं जा रहे हैं एम्स में। थोड़ा सा आंकड़ा ये कम है क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं। पुराने मरीज ही देखे जा रहे हैं, अभी नए पंजीकरण जो है वो धीरे धीरे शुरू किए गए हैं, इसलिए थोड़े से मरीज जरूर कम है। लेकिन एम्स में जिस तरह की भीड़ रहती है उसमें अगर 10,000 का ये आंकड़ा 5 से 7,000 भी हो जाता है तो भी आप समझ सकती हैं कि वर्कलोड कितना है। एम्स में लंबी लंबी लाइनें, लोगों को देखने की आदत है कि कितनी भीड़ वहां पर रहती है। तो अगर 2 घंटे 4 घंटे के लिए भी नर्सेज एक साथ हड़ताल पर चले जाएं तो मुश्किल हो सकती है वार्ड के अंदर भी, और मुश्किल हो सकती है ओपीडी में जो मरीज दिखाने आए हैं उनके लिए भी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि वो टेस्ट के लिए, सैंपल के लिए जब भी लैब जाएंगे तो इन्हीं नर्सेज के ऊपर वो वर्कलोड होता है जिसे वो संभालते हैं। तो दिक्कत तो है और इसीलिए हम देख रहे हैं कि एक्शन तेजी से हो रहा है। एम्स प्रशासन ने आज फिर से इनसे बातचीत की अपील की है और हो सकता है, क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से गवर्न होता है एम्स, तो बहुत जल्द केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी कोई एक्शन लिया जाए या कोई बातचीत की बात इनसे की जाए। बहुत ज्यादा देर तक इस वक्त स्ट्राइक को अफोर्ड करना ना एम्स प्रशासन के बस में है ना सरकार के बस में। जी, डॉक्टर मिश्रा हमारे साथ हैं। डॉक्टर मिश्रा, आपका इतना लंबा अनुभव रहा है इस संस्थान में और इस तरह की पहले भी हड़ताल पर जरूर डॉक्टर्स भी कई बार चले जाते हैं, नर्सिंग स्टाफ अगर चला जाता है, तो किस तरह से उस गतिरोध को खत्म करने की कोशिश की जाती है जो एम्स प्रशासन है, क्योंकि जाहिर तौर पर ऐसे में उस पर भी इस वक्त काफी दबाव होगा? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत दबाव होता है प्रशासन के ऊपर और मिनिस्ट्री के। लेकिन मैं यही कहूँगा कि जो नर्सेज यूनियन है और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको जो निर्देशक कह रहे हैं कि उन्होंने मान ली हैं तो उस पर विश्वास करना चाहिए। और अगर वो कह रहे हैं कुछ लिखित में दो तो उनको लिखित में दे देना चाहिए। एम्स प्रशासन को भी वो एश्योरेंस दे देनी चाहिए। इससे गतिरोध बिल्कुल तुरंत समाप्त होने की संभावना होगी। और नर्सेज से भी मैं अपील करता हूँ कि ये समय नहीं है आपको पैसे बढ़वाने का। जब आप देख रहे हैं चारों तरफ कोविड महामारी का माहौल चल रहा है, कितने लोग ऑलरेडी जॉब लॉसेस में हैं और दूसरे हॉस्पिटल्स में लोगों की तनख्वाहें कम की गई हैं, ऐसे में सैलरी बढ़ोतरी का इश्यू को मुद्दा बना के और हड़ताल पे जाना ये बहुत अनुचित स्टेप माना जाएगा। हालांकि इसमें ये भी कहना कि हाई कोर्ट का फलाना निर्देश है, ये निर्देश है, ये हड़ताल में काम करते नहीं है। इस तरह की जो वार्निंग्स हैं ये हमने बहुत बार देखा है। तो जो जेन्युइन इनके इश्यूज हैं और जो इमीडिएटली हल हो सकते हैं उनको कर देना चाहिए। जिनमें थोड़ा समय लगेगा वो इनको कह देना चाहिए इसमें समय लगेगा, और हम बिल्कुल इसको सहानुभूतिपूर्वक इस पर विचार करेंगे और जो भी मान सकते हैं वो मानेंगे। आई थिंक 6th पे कमीशन का इनका एक बड़ा मेन इश्यू है, तो उसको तो गवर्नमेंट करेगी ही। वो तो इनके लिए नहीं है, वो तो बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनके लिए भी लागू होता है। वो तो खाली एम्स के लिए ही लागू नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे बैठ के बात करके और इसको आज रिजॉल्व कर लेना चाहिए, जिससे ये समस्या आगे ना बढ़े। आज के बाद डॉक्टर मिश्रा, तो आप बात कर रहे हैं एश्योरेंस की, तो ये तो जो नर्स यूनियन है उनका कहना है कि बैठक हुई थी जिसमें स्वास्थ्य मंत्री भी शामिल थे, एम्स के निदेशक भी थे, सभी मांगों को स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन उन पर अमल नहीं हो पा रहा है। इनकी दिक्कत तो अमल को लेकर है। हड़ताल करना ठीक नहीं है क्योंकि अमल करने में कई बार समय लगता है। कोई किसी इश्यू पे फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है तो वो फाइनेंस मिनिस्ट्री को जाता है, एक्सपेंडिचर को जाता है और उसमें थोड़ा समय जरूर लग जाता है, तो इनको एरियर्स मिल जाएंगे। इसमें इतना इसको मुद्दा बना के और हड़ताल पे चले जाना ये अनुचित काम है, ये नहीं करना चाहिए नर्सेज को। उनको भी पता है ये अनरीजनेबल है कि जब मान लिया गया है तो इन प्रिंसिपल अगर स्वास्थ्य मंत्री ने मान लिया है तो इनको कोई इस पर संदेह नहीं होना चाहिए और इस पर
बात मान के और हड़ताल को तुरंत समाप्त करना चाहिए। जी डॉक्टर मिश्रा, और ये जो नर्स हैं ये क्या कह रही हैं, क्योंकि इनकी जो परेशानियां हैं, इनका कहना है कि नोटिस तो हमने 1 महीने पहले ही दे दिया था, उनकी मांगों पर अमल नहीं किया जा रहा है और इसी वजह से मजबूरन उन्हें ये फैसला उठाना पड़ा है। ये तो एम्स प्रशासन और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के अहंकार पर निर्भर करता है कि उनका दिल कब पसीजेगा अपने कोरोना वायरस के लिए, और वो हमें चर्चा के लिए बुलाएंगे। एम्स नर्सेज यूनियन और एम्स की नर्सेज खुले दिल से हर किसी चर्चा का स्वागत करती है और हम बात के लिए तैयार हैं, हमने कभी मना नहीं किया। लेकिन बड़ी गंभीर चीज ये है कि आज एम्स प्रशासन ने इन जो सुरक्षा कर्मी हमारे लोगों की सेवा में लगे होते हैं उनको गुंडा बना के भेजा। हमारे 1-2 साथियों को चोटें आई और हमारे साथ बेइज्जती करने की कोशिश की गई, कपड़े तक फाड़े गए। नहीं, हम लोग भी चाहते कि जल्दी से जल्दी कॉल ऑफ हो। हमें भी अच्छा नहीं लगता कि ये जो पैंडेमिक सिचुएशन है इसमें हम प्रॉब्लम क्रिएट करें, हम नहीं चाहते हैं। लेकिन हमारी भी कुछ डिमांड है। हमने एक महीना पहले इंटीमेशन दिया था, उसके बारे में भी प्रशासन ने कुछ सोचना चाहिए था, लेकिन कुछ भी नहीं किया है। जो हमारी डिमांड है वो बहुत 2006 में पे कमीशन लगा था, उस टाइम की जो डिमांड है हमारी कुछ मानी भी गई थी, लेकिन बीच में इन्होंने क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुआ पता नहीं है। तो वो जो हमारी डिमांड है कुछ तो करे और प्रशासन आगे आके हमें कुछ आश्वासन दे तो हमारा जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और पूजा मक्कड़ भी हमारे साथ हैं। पूजा मक्कड़, अब अगर ये नर्सेज हड़ताल पर चली गई हैं, जो भी मरीज पहुंच रहे होंगे, जैसे आपका कहना है कि वैसे तो 10,000 पहुंचते हैं अमूमन, लेकिन अगर हजारों की तादाद में मरीज पहुंच रहे हैं तो फिर क्या अरेंजमेंट किया जाता है? क्या ठेके पर कर्मचारियों को बुलाया जाता है? कैसे किया जाता है अरेंजमेंट? देखिए मीमांसा, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि बहुत सारे जो यूनियन नर्सेज की होती है उसके अलावा बहुत सारा स्टाफ होता है जो यूनियन का हिस्सा नहीं होता। वो लोग जरूर काम पर होंगे इस वक्त, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं। ज्यादातर जो स्ट्राइक पर होते हैं उसमें परमानेंट कम और कॉन्ट्रैक्ट वाले एम्प्लॉय ज्यादा देखे जाते हैं, जो कि इस नर्सेज यूनियन में भी देखा जा रहा है। तो कुछ एक स्टाफ इस वक्त भी अंदर काम कर रहा है, जो तस्वीरें जी न्यूज पर हम दिखा रहे हैं। उसके अलावा ऐसे बहुत सारे वार्ड्स हैं जिसमें अभी भी नर्सेज ड्यूटी पर हैं और वो काम पर हैं। उसके अलावा जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, इस वक्त लोड उनके ऊपर है। वो ड्यूटी अपनी 12-12 घंटे की ड्यूटी उनकी कई बार रहती है वार्ड में, तो इस वक्त नर्सेज का काम भी वो संभाल रहे होंगे और वो सक्षम है क्योंकि वो नर्सेज का काम जाहिर है बेहतर जानते हैं, तो उसको भी संभाल रहे होंगे। लेकिन ये जरूर है कि वर्कलोड बढ़ गया है और इसीलिए अभी एम्स प्रशासन पर यह दबाव है कि जल्द से जल्द इस गतिरोध को खत्म किया जाए। किसी तरह से नर्सेज यूनियन को यह भरोसा दिलाया जाए कि उनकी मांगों पर विचार भी होगा और अमल भी होगा। जो बात डॉक्टर मिश्रा कह रहे थे, वक्त लगता है चीजों को इम्प्लीमेंट करने में और अमल करने में, और शायद वो पेशेंस इस वक्त नर्सेज यूनियन की तरफ से नहीं दिखाया जा रहा है। जाहिर है ये प्रेशर टैक्टिक्स है क्योंकि देश में हड़ताल का माहौल है और ये प्रेशर काम आएगा और बहुत जल्द इस गतिरोध को तोड़ने की कोशिश दोनों तरफ से की जाएगी, क्योंकि यूनियन को भी कहीं ना कहीं कार्रवाई का खतरा है। बहुत सारे लोग जो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं उनके लिए भी खतरा है। तो कुछ देर के लिए स्टॉप गैप अरेंजमेंट तो एम्स में हो सकता है, रेजिडेंट डॉक्टर संभाल सकते हैं। जो नर्सेज हड़ताल में नहीं है वो भी अपनी छुट्टी कैंसिल करके या अपने ड्यूटी आवर्स को बढ़ा के हालात को संभाल सकते हैं, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं चल सकता। बिल्कुल, कुछ ना कुछ ये जो गतिरोध है, कुछ रास्ता निकालना होगा कि जल्द से जल्द ये हड़ताल खत्म हो, क्योंकि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उन पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। हजारों की तादाद में रोज एम्स के अस्पताल में मरीज पहुंचते हैं और जब कोरोना का संकट चल रहा है ऐसे में तो और भी ज्यादा दिक्कत हो जाती है और एम्स प्रशासन पर भी इस वक्त काफी दबाव होगा कि जल्द से जल्द इस गतिरोध को खत्म किया जाए। और जब एम्स नर्सों की हड़ताल चल रही है तो कौन कर रहा है काम, ये सवाल जरूर आपके जहन में होगा। तो जैसे कि पूजा भी जानकारी दे रही थी, जो MBBS फाइनल ईयर के छात्र हैं उनको भी ऐसे में ड्यूटी पर लगा दिया जाता है। MSc नर्सिंग के छात्र हैं, उनकी भी सेवाओं का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। BSc नर्सिंग के छात्र हैं और इंटर्न्स होते हैं, जो टेक्निकल स्टाफ होता है, जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं, उन पर भी ये वर्कलोड ऐसे में बढ़ जाता है। और कुछ जो परमानेंट स्टाफ होता है वो ऐसे में हड़ताल पर नहीं जाता है, जैसे कि पूजा हमें बता रही थी। तो ऐसे ये कुछ स्टॉप गैप अरेंजमेंट तो हो जाएगा, लेकिन जल्द से जल्द ये गतिरोध खत्म होना चाहिए और नर्स ऐसे मुश्किल वक्त में संवेदनशीलता दिखाएं और काम पर लौट आएं, क्योंकि ये अनुचित वक्त है ऐसे में अपनी मांगों को लेकर ये दबाव बनाने का। और कोरोना काल में ये हड़ताल न करें एम्स की नर्स, ये जी न्यूज़ उनसे अपील करता है। तो नर्स यूनियन की ये 23 मांगे हैं और एम्स डायरेक्टर को ये चिट्ठी भी लिखी गई थी, लेकिन आप हाल अब देख रहे हैं कि इस हड़ताल की वजह से किस तरह से स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से चरमरा गई हैं। ये एम्स में नर्सों की स्ट्राइक, अनिश्चितकालीन
हड़ताल का ऐलान कर दिया है एम्स की नर्सों ने। देश का सबसे बड़ा अस्पताल और वार्ड में एक भी नर्स नजर नहीं आ रही है और ऐसे में जी न्यूज़ एक बार फिर से अपील करता है नर्सों से कि वो संवेदनशीलता दिखाएं और काम पर लौट आएं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.